नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जन्म कुंडली के मार्क भावों से यदि देवगुरु बृहस्पति का संबंध बन जाए तो प्रभाव किस तरह के हो सकते हैं, विशेषकर महिला जातकों के लिए इस सब्जेक्ट पर ध्यान देने की आवश्यकता ज्यादा है। जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की हो जिसके दूसरे भाव में धनु राशि हो, या जन्म कुंडली कुंभ लग्न की हो जिसके दूसरे भाव में मीन राशि हो। यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में धनु या मीन राशि है और देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि में दूसरे भाव में विराजमान हैं, तो कुछ यहां पर प्रभाव आपको देखने को विशेष तौर से मिलते हैं। धन का कारक है, ज्ञान का कारक है, पति का कारक है, महिलाओं के लिए पति का कारक है, मान सम्मान का कारक है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब कुंडली के दूसरे भाव में धनु राशि या मीन राशि में बैठ जाते हैं तो यहां पर स्पष्ट तौर पर ये लक्षण उभरते हैं कि मारक भाव में बैठकर ये अपने कारकत्व का नुकसान करते देखे गए हैं। अर्थात यदि मारक भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में या अपने भाव में विराजमान हो जाते हैं तो ये कारक तत्व का नुकसान करते देखे जाते हैं। अर्थात बहुत कुंडलियों में देखने को मिलता है कि जातिकाओं को पति के साथ जीवन जीने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, या धन से संबंधित असंतुष्टि बनी हुई है। मेहनत कर रहे हैं, बेहिसाब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो आर्थिक मजबूती में मेहनत जो है परिवर्तित नहीं हो पा रही है, या बिना कारण के मान सम्मान में गिरावट आ रही है, लोगों का नजरिया आपके प्रति बदल रहा है, कुटुंब में बड़ों का आपके प्रति विश्वास कम हो रहा है। इस तरह की स्थितियां कुंडली के दूसरे भाव में यदि बृहस्पति अपनी राशि में बैठे हों तो ये स्थितियां बहुत जन्म कुंडलियों में बनते हुए देखी गई है। लेकिन अगर इसी देवगुरु बृहस्पति के ऊपर शुभ प्रभाव हो, शुक्र, बुध, चंद्रमा का प्रभाव हो, तो जातक को कुछ हद तक इन स्थितियों में सुधार मिलता है। लेकिन यदि यही बृहस्पति के ऊपर शनि, मंगल, सूर्य, राहु का प्रभाव हो तो ये स्थितियां और भी ज्यादा विकट हो जाती हैं। जातक के अंदर बर्दाश्त की सीमा कम रह जाती है, बर्दाश्त कम रह जाती है। उसको परिवार में किसी की बोली हुई बात बर्दाश्त नहीं होती। क्यों? कि उस व्यक्ति को यह लगता है कि जब मैं सबके लिए ठीक कर रहा हूं तो मुझे इसका प्रतिफल भी ठीक मिलना चाहिए। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब जिम्मेदारी से किसी काम को करवाना जानते हैं तो वो ये एक इच्छा भी उसके अंदर पैदा होती है कि मुझे इसका प्रतिफल मिले। लेकिन वो प्रतिफल दूसरे भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति नहीं मिलने देते, तो ये अवसाद की स्थिति बनती है। जिनकी कुंडलियों में ऐसा है उन्हें हमारी बात आसानी से समझ में आ रही होगी। इसी तरह से दोस्तों, यदि जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में मिथुन लग्न की कुंडली हो और सप्तम स्थान में धनु राशि में बृहस्पति विद्यमान हो, या कन्या लग्न की कुंडली हो और सप्तम स्थान में मीन राशि में
बृहस्पति विद्यमान हो। हालांकि इस स्थिति में यदि बृहस्पति मार्केश होंगे तो केंद्र में दूसरे भाव के स्वामी भी होंगे, लेकिन बावजूद इसके यदि सप्तम स्थान में, मारक स्थान में बृहस्पति अपने घर के होके बैठेंगे, अपने भाव में मालिक होकर बैठेंगे, तो वो यहाँ पर जातक को कुछ न कुछ साइड इफेक्ट जरूर देंगे। जैसे दाम्पत्य जीवन में बिना कारणों के मतभेद हो जाना, छोटी छोटी बातों पे मतभेद हो जाना, एक जीवन साथी से ये अपेक्षा रहना कि हमें इतना रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उतनी प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रही है। कारोबार की स्थिति में जातक का लगातार उतार चढ़ाव बने रहना, कारोबार में की गई मेहनत का एक सही और बढ़िया रिजल्ट ना मिलना, कारोबार में लगातार इस तरह की स्थितियां बनाना कि आदमी बहुत कुछ उम्मीदें, आदमी को बहुत कुछ नजर आती हैं कि मेरे को इतने लाभ मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, मेरा ये प्रयास सफल होगा, लेकिन उसके परिणाम शून्य होना। हालांकि सप्तम स्थान में जब बृहस्पति बैठते हैं तो लग्न पर दृष्टि डालते हैं, जातक के मन में अपने जीवन साथी के लिए, अपने कारोबार के लिए सम्मान भी होता है, लेकिन बावजूद इसके किसी न किसी बात को लेकर के जीवन साथी से या कारोबार में पार्टनर से या कारोबार से असंतोष बना रह सकता है। कई जगह देखने को मिलता है। और यदि सप्तम में बैठे हुए बृहस्पति पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो परेशानियों में कमी आती है। और अगर बृहस्पति के ऊपर, सप्तम स्थान के ऊपर अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो ये दाम्पत्य जीवन के लिए एक कष्टदायी स्थिति बनती है। इसी तरह से देवगुरु बृहस्पति सप्तम में यदि विराजमान है तो राहु अगर दृष्टि डाल रहे हैं तो ये जातक के मान सम्मान में जीवन साथी के माध्यम से बहुत कमी कर देते हैं। अपशब्दों का इस्तेमाल हो जाता है। कारोबार में जातक निराश होने लगता है। तो दोस्तों, बृहस्पति यदि धन के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, निश्चित तौर पर जातक को इन चीजों की राहत देते हैं, लेकिन ज्ञान देते हैं, एक समाज में यश कमाने का मौका देते हैं। लेकिन वहीं यदि मारक भाव में यदि बृहस्पति अपनी राशि के होकर बैठ जाते हैं, चाहे वो कुंडली का दूसरा भाव हो या सातवां भाव हो, तो यहां पर साइड इफेक्ट भी बृहस्पति के देखने को मिलते हैं। दूसरे भाव में बृहस्पति हो, बहुत बड़ी संख्या में लड़कियों का विवाह हो ही नहीं पाता, देर होती है, क्योंकि सप्तम स्थान विवाह का स्थान और सप्तम स्थान से दूसरा स्थान आठवां पड़ता है। तो यहां विवाह में दिक्कतें आती हैं। अगर किसी भी जातक की कुंडली के दूसरे भाव में बृहस्पति हो या सातवें भाव में बृहस्पति हो, लेकिन अपनी राशि का हो, तो जातक को इसके सुधार के लिए किसी भी प्रकार से इसका कोई रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि मारक भाव में भले ही बृहस्पति शुभ है बैठे हो, लेकिन मारक भाव का रत्न धारण नहीं किया जाता है। बृहस्पति के उपाय यहां पर आप करें, गाय की सेवा करें, विष्णु भगवान की सेवा करें, रामचंद्र जी की सेवा करें, हनुमान जी की सेवा करें, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, घर के आसपास कोई मंदिर है उसकी साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने गुरुजनों का ध्यान रखें। तो इन उपायों से आप बड़े आराम से
परेशानी में लाभ ले सकते हो। और साथ ही यदि विवाह में दिक्कत ज़्यादा आ रही हो, लड़कियों के विवाह में या दाम्पत्य जीवन में परेशानी ज़्यादा आ रही हो, तो ऐसी स्थिति में महिला जातकों को या पुरुष जातकों को, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आ रही हो तो पुरुष जातकों को गुरुवार को 2 केले हल्दी का तिलक लगाकर केलों के ऊपर गाय को खिलाएं। आप गुरुवार के गुरुवार केले के पेड़ पर हल्दी वाला जल चढ़ाएं। साथ में सुबह स्नान के बाद श्री राम रक्षा स्तोत्र का या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलने शुरू हो जाएंगे। बृहस्पति भी मानसिक तनाव की तरफ लेकर जाते हैं। कुटुंब में परेशानी है तो मानसिक तनाव है, और कभी कभी कुटुंब में रहते हुए ये मानसिक तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इंसान को नकारात्मक विचारों से भर देता है। नेगेटिविटी इतनी ज्यादा आ जाती है कि इंसान घर परिवार को छोड़ के भागने के विचार करने लगता है। सप्तम भाव में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हो जाती है कि आदमी अपने कारोबार को बंद करने की इच्छा करने लगता है या अपने दाम्पत्य जीवन से छुटकारा पाने की कोशिश करने लगता है। तो इस तरह से जातक को मानसिक त्रासदी के दौर से गुजरना पड़ता है। ये बृहस्पति के मार्केश के लक्षण निश्चित तौर पे हो सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई बृहस्पति के संबंध में मारक भाव से बृहस्पति का जो संबंध बनता है, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, ज्योतिष पसंद करने वाले लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।